छोड़ेगा या नहीं? नहीं क्यों? नहीं, क्यों नहीं छोड़ेगा? ये ये हमारी पत्नी है। ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ। फिर ये कौन है? ये ए, तुम करा या हमारी पत्नी? वो करा हमारी पत्नी। अब तुम आपस में लड़के डिसाइड करो कौन की पत्नी है। कत्ता ना फाड़ दे। 300 रुपया को हाथ। और जैसे आओ, जैसे आते हो वैसे। और जोर से, और जोर से। बड़ी पटक के रवानी की कौन खेल रहा है तुम? कौन खेल रहा हो? देवाती मेवती? कौन से मेवाती? कौन से मेवाती खेल रहा है? हिंदू खेल रहा है कि मुस्लिम खेल रहा है? हिंदू एम अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो तुम ये बताओ, हमने तो ये सुना है कि मेवाती के होते हुए घर में परेशानी ना आती। मेवाती चाहे तो पत्थर फोड़ देता है। यही मेवाती हो कहीं और मेवाती हो? बेयम तो फिर तुम्हारे होते हुए घर में परेशानी कैसी आई? हाँ? यही मेवाती हो तो फिर तुम्हारे घर में होते हुए परेशानी कैसे आई? घर में जब किरिए में घर जाती में दोबारा नहीं समझती। तुम्हारी क्रिया कैसे बिगड़ गई? तुम तो देव हो ना। तेल आना अपने गुल्ला के साथ रहते हैं और हाँ। तुझी के लिए सुनते हम। गुल्ला में ऐसा काम मीठ हो और सोने ने कहा तुम्हारे बाप मारे। जो गुल्ला की बात नहीं मानते। अच्छा, गुल्ला की बात मानेंगे ताकि तुम सुनोगे। हाँ ये देवता की भाषा ना भैया। देवता के लिए तो सब एक समान है। देवता की जब पूजा करोगे तब मानेगा तुम्हारी, तब पैसे मानेगा। अच्छा, हाँ बोलो। तुम्हारी पूजा नहीं करते? नहीं, कौन नहीं करता? कोई घर में नहीं करता। अगर कल किसी को बता दो मेरे को। शाबाश। अब ये बताओ, मैं एक चीज और बताओ। हाँ इनके घर में ये परेशानी कर कौन रहा है? परेशानी से बहुत है। हाँ बहुत है, क्या क्या? आज हम भी बैठे मूड में। वैसे बहू पे कौन आता है? चलो, ये गुल्ला की पत्नी पे कौन आता है? तुम तो मेवाती हो, गुल्ला की सुनोगे। फिर गुल्ला की पत्नी पे कौन आ रहा है? तुमने कहा बोली कि हम गुल्ला ही की सुनेंगे, कहीं और की नहीं सुनेंगे। चलो भैया ठीक है, पर गुल्ला की पत्नी हूं तो सुखी हो भाई। और गुल्ला की पत्नी पे कौन आता है? वहां तक नहीं पहुंच सकते हम। क्यों? नहीं क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो? वो मेवाती कुछ से बड़ा है? वो गंदा है। मेवाती से बड़ा है? गंदा है वो। तो तुम्हारा वतवा इस पे कैसे आ गया? गंदे चीज को हम हाथ नहीं लगाते। अरे भाई बात कर दी, फिर देवता पूजने को मतलब क्या है? कि जहां गंदी तक चीज बनती है हमारी वहां तक करते हम। है? हाँ तुम्हारा वतवा कैसे आ गया? तुम्हारा वतवा तो आना ही नहीं चाहिए। यार बुम्मिया बाबा, हम तो बोले कि गंगा है, हम वो तुम्हारे ऊपर आ गए तो मतलब क्या है ना पूजने को? जब ये अच्छा ही बुरा नहीं रोक रोक पा रहा तो क्या मतलब है इनको पूजने का? हाँ सुनिए, ये लाली पे जो आता है वो तुझे रोक देता है। और तुम कह रहा कि हम गुल्ला की सुनेंगे। गुल्ला की सुनने का मतलब ये होता है कि कम से कम गुल्ला को परिवार तो सुखी रहे। चलो, परिवार के तुम्हें नहीं पूज रहे हैं तो तुमने मदद नहीं करी, जो गुल्ला तो पूज रहा है। हाँ?
खुल्ला को पूछो इसकी मदद मैंने कितनी की है। अरे क्या मदद करी? पत्नी परेशान। आज ये पत्नी बेची जो ना हमारी वजह से बेची। है? हाँ। अरे जहाँ को ऐसा नाम कहा तब माने, जब वो आके शरीर पर वो होता नहीं तब। अरे आया तू भी, जल्दी आ, बुला इसको, बुला। हाँ सुना। अच्छा चलो मेवाती महाराज जी बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन से देवता हैं? बताओ मेवाती कौन कौन से देवता हैं? इतनी देर लग रही है अपने साथ के देवी देवता बताए हुए में? भाई तो बताओ। ब्रह्मपरी था। अब ये तो कुशवा है, फिर इनके यहाँ ब्रह्मपरीत कहाँ से आ गया? बोलो ना, हाँ कहाँ से आ गया ये ब्रह्म प्रेत? स्कूल आया गया। हाँ? ये नहीं साथ का ही है ये। साथ को कौन के साथ का है? तुम्हारे साथ को कि लाली के ऊपर आता है उसके साथ का? जल्दी जल्दी जवाब दो मेवाती महाराज। और सुना, आना हाथ में जा तो ना सकते ही तुम, इतनी तो हिम्मत ही ना कि तुम चले जाओ। जवाब दीजिए हमें, किनके साथ का है? चल भाई तू भी आ जा, आओ जल्दी। शरीर पे बैठने से कुछ नहीं हो रहा है, मुंह से बोलो। इसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है? हाँ या ना? चार बातें नहीं करनी है मुझे, दो ही बातें करनी है। हाँ या ना? इसको छोड़ना है या नहीं? वैसे पता है तो जोरदार, कहियो भगत इसने फेल करता है। हट, हट। कहियो भगत इसने फेल करता है। कहियो भगतन के देवता बंधन कर रहा है, सतीश ने परेशान करता है। कहियो भगतन के घर में जो भगत मनाने जाता है उसी भगत के घर में घुस जाता है। कहियो भगतन की पत्नी है उसने परेशान कर दी, एक भगत की तो पत्नी इसने मारी थी। इसके चोटी खोल दो इसकी। क्या भाई छोड़ेगा या नहीं? इसको सीधा घसीटो हमारी तरफ को, वो तो खुदा ही हो जाएगा। हाँ, छोड़ेगा या नहीं? नहीं क्यों? नहीं, क्यों नहीं ये छोड़ेगा? मेरी पत्नी है। ये ये हमारी पत्नी है। ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ। फिर ये कौन है? ये ये पढ़ो, ये पढ़ो, पढ़ो, ये तुम्हारी कौन है बेटा? नहीं है ये हमारी। वो भी करा, ये हमारी पत्नी है। अब किनकी पत्नी माने? तुम करा या हमारी पत्नी? वो करा हमारी पत्नी, अब तुम आपस में लड़के डिसाइड करो कौन की पत्नी है। किसकी पत्नी है ये? कब से हो इनके साथ तुम? सही से बोलो, तो पत्नी को छोड़ोगे नहीं? नहीं नहीं, क्यों? अभी तक कितने भक्तों को पागल बनाया है तुमने? हाँ?
कौन सा भगत ने बताया कि बिटिया के भामर में आया है, मायके का है? बहुत जनों ने बताया, ये तो हैं? बताया, बहुत जनों ने बताया। ये पागल बनाया है इसने, और वो पागल बन गए। ये मायके का नहीं है, समझे? हाँ, इसकी पकड़ किसी ने करी नहीं पाई। किसी ने नहीं कर पाई। तुम्हारा एक पूर्वज भगत था, हाँ, हाँ या ना करो? था ना। इनका पूर्वज भगत था, और वो भगत रास्ते में से इस देवता को लेके आया, अच्छा। और रास्ते में कहां से लेके आया? पहुंच नदी के किनारे से। कहां से लेके आया? पहुंच नदी के किनारे से। पहुंच नदी तुम्हारी आसपास में है क्या? मेरे को ध्यान नहीं है। पहुंच नदी के किनारे से, जालौन क्षेत्र से, यूपी क्षेत्र से, पीपल के पेड़ से, वहां उसने रास्ते में बैठा, और बैठने के बाद इससे उसकी बातचीत हुई, इसको ये अच्छा लगा, और वो भगत इसको लेके आया। बोले आया ना? माइक लगाओ इस पे। अब लोग बाग माइके का बताएगा, ताले में चाबी सही नहीं लगाएगा तो ताला खुलेगा कहां से? और देखिए, जो भगत इसको लेके आया, उस भगत को भी मारा किसने? लगाओ, इसी के मुंह पे लगाओ। किसने मारा भाई? मैंने क्या से मारा? मैंने उस भगत के, उसने सीने पे दबाव डाला, और भगत ऑन द स्पॉट, तुरंत भगत खत्म हो गया। और जब वो भगत खत्म हुआ, तब देवता के थान पे था। बोले आया ना? आया ना? देवता के थान पे था, देवता की सवारी थी, देवता की पूजा कर रहा, और देवता की पूजा करते समय ही ये गया, इसको वहां भोग नहीं मिला, और भोग नहीं मिला तो ये नाराज हो गया, और उसने उसके सीने पर दबाव डाल दिया, और सीने पर जैसे ही दबाव डाला, भगत की मौत हो गई। ऐसा ही करके इसको मारने का प्रयास करता है ये, इसके भी सीना में दबाव होता है। लगाइए माइक। बताया इसने, हाँ। समझे? सीने में दर्द होता है इसके। इसको भी मारने का प्रयास करता है वो। इसी बीच में फिर वो भगत उसको लेके आया, भगत को मारा। अब इनके यहाँ एक देवता हो रहा है, इनके यहाँ ब्रह्म गौड़ भी है। अब ये चीज तुमको नहीं पता है प्यारे? पता है ब्रह्म गौड़ है? ब्रह्मगौड़ तो है। हाँ या ना करो? है। है। ब्रह्म गौड़ के ठीक, ब्रह्म गौड़ के स्थान पर, और ब्रह्म गौड़ के बगल से ये बैठा हुआ है। इसलिए सफेद वस्त्र में चलता है, पूरे घर को परेशान करता है, पूरे घर को दिक्कत देता है, और इसने तुम्हारे घर में 3 जवान मौतें करी जा रही है। ये 3 जवान हुई। बोले भाई, 3 जवान मौत कौन कौन की करी तूने? जल्दी बोल। 3 जवान मौतें किस किस की करी तुमने? बोल भाई। तुम्हारे घर में एक महिला खत्म कौन हुई बेटा? मैंने हुई थी वो चाची है हमारी। एक बच्चा खत्म किसका हुआ था? बच्चा उनका ही जो खत्म हो गई, उनका ही बच्चा पहले खत्म हुआ। एक आदमी खत्म किसका हुआ? वो चाची थी, उनका ही छोटी चाची किसने थी। किया? इसने। उनके आए साथ में, सबको लेके आया मैं। किसने किया? इसने। इसने। इसके बाद फिर इसने तुम्हारे घर में 2 बच्चियां खत्म करी। बच्ची इसने तुम्हारे परिवार में सफेद दाग किए। उनको मम्मी। सफेद दाग है। माइक दो इनको, सामने आओ। और ये तुम्हारी माँ से बहुत चिढ़ता है। अगर माँ ने बहू के शरीर से हाथ लगा दिया तो बवाल हो जाता है। बहुत चढ़ा था, बहुत ज्यादा। सफेद दाग किसके थे? हमारे हैं? हमारे तुम्हारे। किसने किए? हमें मालूम नहीं है। लगा पीछे माइक। बोल भाई, किसने किए? मुंह से बोल। मैंने क्यों किए? अभी तो चाहता ना तो गला काट देता।
गला काट देते? काट देते। अच्छा, क्यों? जब मैं किसी की नहीं हो सकता ना, तो किसी को नहीं होने दूंगा मैं अपना। इससे पहले तो तुम जाय पत्नी मानता है पार्वती को। पार्वती कौन है बेटा? इससे पहले तो तुम पार्वती को पत्नी मानता है। अब पार्वती को छोड़ के उसकी बहू को पत्नी मानने लगे, और किसी और को पत्नी मानोगे तो तुम्हारा ही साम्राज्य चलेगा का? ये तुमसे चिढ़ता है ना? ये तुमसे चिढ़ता है ना? तो पकड़ो इसके बाल। क्यों डर रही हो तुम? जब हाथ लगाने से चिढ़ता है, पकड़ो मैं। क्यों डर रही हो? पकड़ो। बोल भाई, तूने जिनको पत्नी बनाया, आज उसी पत्नी से पति को पिटवा रहे हैं। कैसी बीत रही है अब? इस बात को याद रखो, हर जीवन में कहीं ना कहीं अंत तो हर किसी का लिखा है। जहां होनी होती है ना, वहां तुरंत पहुंच जाता है। एक बार की बात है, गरुड़ पुराण में कहानी आती है। एक तोता डाली पे बैठा था, यमराज जी की सवारी वहां से निकल रही थी, तो यमराज जी तोता को देख के हंस गए। अब जिसको काली देख के हंसी आए, ताको तो पसीना छूट गए। तोता बड़बड़ा रहा कि हमें यमराज जी देख के क्यों हंस गए। तो वो अपने मित्र गरुड़ के पास पहुंचा, तो गरुड़ ने कहा तुम टेंशन ना लो, हम बैठे हैं। बोले टेंशन वाली बात है, स्वयं यमराज जी हमें देख के हंस गए। मैंने अच्छा क्या, तो चलो हम तुम्हें ऐसी जगह छोड़ के आते हैं जहाँ यमराज जी छोड़ो, यमराज जी के पापा भी ना पहुंचे। अब भाई वो सात समुद्र पार एक गुफा ले गया। गरुड़ जी ने पीठ पे बैठा के सात समुद्र पार एक गुफा में जाकर उनको बैठाया है। पे पहुंचे यमराज जी के पास। बोले यमराज जी ने बताओ गरुड़ जी कैसे आना हुआ। मैंने आना तो महाराज ऐसे हुआ कि एक हमारा तोता मित्र है, आप वहां से निकल रहे थे, उसको देख के हंस गए, तो वो बड़ा विचलित है, परेशान है कि हमें यमराज जी देख के हंस गए। आप हंसे किस बात को लेके? तो यमराज जी बोलते हैं हम इस बात के लिए हंसे, अभी इससे ठीक 10 मिनट की देरी बाद इसकी मृत्यु सात समुद्र पार एक गुफा है, गुफा में बिल्ली के खाने से होगी। ये यहाँ डाली पे बैठा है, वहां पहुंचेगा कैसे? हम इस बात को देख के हंस रहे थे। अब गरुड़ जी ने अपने सिर पे हाथ रखा, बोले लो अभी हम छोड़ के उसको हम ही आए हैं। समझे? तो जिसका जहां अंत लिखा है वो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। और इनका यहाँ अंत लिखा है भुमिया बाबा के दरबार में, तो ये भुमिया बाबा के दरबार में अपने आप चल के आ गए। और देखिए, इसने फिर तुम्हारे घर के देवी देवताओं को बंधन किया, तुम्हारे गोड़ पे इसने बंधन डाला, तुम्हारे मेवाती पर इसने बंधन डाला, तुम्हारे सिद्ध पर इसने बंधन डाला। घर में आंगन में एक कालिका की मड़िया बनी थी, लगा मैया को माइक, अभी कहानी में कहानी बकाया। हाँ, मड़की बनी थी। वो किसने हटाई? जिन नहीं हटवाई, भगत आए थे बाहर के। देखिए भगत लोग क्या करते हैं, जो सही होता है उसको हटवा देते हैं और गलत बनवा देते हैं। जो कालिका सही बैठी थी पहले से, उसको गलत बता के उसको हटवा दिया। इस वजह से कालिका नाराज हुई और कालिका ने इनके परिवार में सफेद दागों का आगमन किया, और कालिका ने इनके परिवार में वंशवेल रोकी। लड़का किस पर नहीं है? छोटे बच्चे अपने। एक तुम्हारे घर की बच्ची है, विवाह हो गया, उसका भी लड़का नहीं है। नहीं बहू को नहीं, अभी नहीं बहू। कौन है वो? बच्ची है दो रानी की। दोरानी की बच्ची है, विवाह हो हाँ, गया, उसके भी लड़का हाँ, नहीं है। लड़की है कि उसका भी लड़का रोकने वाला कोई और नहीं, काल का है। हाँ, बेकार हो जाए 2-4 महीने क्योंकि उसको। उसको मेला दिखाई देती है, हाँ, और वही मेला इसको देती है, वही मेला तुमको देती है। उस वजह से काल का नाराज है। और कौन सी काल का ही बेटा? वो आसमानी काल का। हाँ, हाँ या ना? आसमानी है कल को। क्लियर? और जहाँ आसमानी काल का पिछल जाए, विचार कर लो उसको मनाने वाला कोई नहीं, क्योंकि आसमान में ही भोग लेती है, जमीन पे आती ना। और इसी बीच में फिर तुम्हारे यहाँ भगत हुआ, उस भगत ने कालिका को सेया, कालिका को भोगन देता, कालिका को नींबू देता और कालिका को खून देता। वो तुमने कर दिया बंद, इस वजह से कालिका और नाराज हो गई। अब गौड़ के साथ में भी बंगाल वाली कालिका चलती है। वो बंगाल वाली कालिका तुम्हारी आसमानी कालिका के बंधन में, यहाँ क्रॉस केस है। आसमानी कालिका ने बंगाल वाली कालिका को रोका। एक तुम्हारे पूर्वज थे बेटा तुलसी राम, जी आते हमारे ससुर। खत्म हो गए। हाँ,
मेरा माता पिताजी आते हमारे। तुलसीराम मतलब तुम्हारे पूर्वज तुलसीराम के साथ घोड़ चलता। तुलसीराम मुंह से जो बोलते वही होता। और घोड़ की सवारी थी, कभी खेली नहीं उनके ऊपर, पर मैं घोड़ उन पर प्रभाव था, घोड़ उन पर प्रसन्न था। अब वो घोड़ भी तुम्हारे घर में नाराज हो गया है और घोड़ भी तुम्हारे घर में प्रवेश। अब तुम्हारे घर में मातन में खत्म कौन हुआ था? माता जी खत्म है गई। उल्टी दस्तन में खत्म कौन हुआ? हाँ, लड़का खत्म माँ मातन में अब। कौन का? जब छोटे बैठो बस। कौन है छोटा भैया इनका? पप्पू जी आज जी। तुमका भाई बारात में आए? हम्म। क्या तुम पर समझने के थापे लगवाए? इनको भी परेशान किया उसी ने, समझे? उनका भी लड़का है, लड़का भी को परेशान किया उसी ने। अब बोल दे भाई क्या चाहता है तू, बोल छोड़ेगा या नहीं? हाँ या ना? हाँ हाँ, हाँ अभी तक तो तू चैलेंज देता भगतों को, अभी तक तो ये नहीं बोला कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम में दम हो तो छुड़वा दो। आज को बोल रहा है कि छोड़ दूंगा? बस सही जगह पे है। समझे? और बेटा इसको कोई और नहीं कहती है, जिसको तुम ब्रह्मदेव के नाम से पूज रहे हो ना, समझे? ब्रह्म प्रेत के नाम से पूज रहे हो ना, वही बेटा ये ब्रह्मजिंद खेल रहा है। उसी की क्रिया खराब कर दी है गॉड ने। ब्रह्म प्रेत की क्रिया खराब कर दी है किसने? गॉड ने। और कोई ब्रह्म प्रेत को लेके आया कौन? तुम्हारा भगत, समझे? और उसी ने ब्रह्म प्रेत ने ब्रह्मजिंद के रूप में तुम्हारे घर का सर्वनाश कर दिया। इसलिए कहा गया कि ब्राह्मण की दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी भी बुरी। जब तक मीठा खिलाओगे तब तक तुम्हारा, और जिसे नमकीन रख दोगे, समझे? और ये ब्रह्मजिंद है, क्योंकि वो ब्रह्म प्रेत ही ब्रह्मजिंद के रूप में पूरे घर को, पूरे कुटुंब को बेटू परेशान कर रहा है। सफेद वस्त्र में दिखाई देता है, आवाज देता है। 2 बार देवतन की स्थापना हो चुकी है, दोनों बार में इसी ने बिघिन डाला, इस वजह से देवता नहीं बैठ पाए। बोल हाँ अन्ना जी? हाँ। हाँ, अब आज से ये तेरी कौन है? बच्ची, बिटिया कौन है? क्या बच्ची? आज से तेरी पत्नी ना, समझे? बोल बेटा इससे क्या करवाना है तुझको? तुम्हारी पत्नी पर इसने कब्जा किया, तुम में विवाद करवाया, तुमसे अच्छे से बोलने नहीं दिया, चिड़चिड़ापन में बुलवाया, गाली दिब्बाई, इसने गाली भी दी है तुमको, समझे? हाँ अब जी। तुम्हारा का मन कह रहा है उससे क्या करवाए तुम्हारे लिए, तब तुम्हारी मन को शांति मिले। बोलो पैर छुलवाऊं? माँ मन तो ऐसी शांत है। पैर छुलवाऊं इससे? हाँ, माफी मंगवाऊं इससे? बोल रहे भाई तू जिससे चिढ़ता है, कैसी फंसी, जिससे चिढ़ता है उसी के मैं पैर छुलवाऊंगा। कैसी रहोगे? छुओगे? आने आने में भी रुकावट बहुत डाल दी है इसने। छुओगे? छुओगे? उसके पर मैं इतना अन्यायी नहीं हूँ, एक ब्राह्मण के पैर किसी और से कैसे छुड़वा सकता हूँ, समझे? नहीं तो इसमें भाई नाक कटी है, हैं? मैं इन चीजों में नहीं करवा सकता ये। बाकी ये बेटा क्रिया खराब है इसकी, ये ब्रह्मजिंद के रूप में 5 गुरुवार यहाँ परिक्रमा देना, इसको अगले गुरुवार को हटवा लेना है। छोड़ इसका शरीर, पहुंचवा कोने में जल्दी, हट। हाँ पीछे पकड़ लेना। हाँ, बलवंशी वाले की